अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल रहेगा उन तमाम ख़वातीन के लिए जो सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं और इस वक्त यूके में मौजूद है या यूके आने वाली हैं। देखिए, जब बात करते हैं ना अब्रॉड में ज़िंदगी की, तो वो कहीं भी किसी के लिए आसान नहीं होती। चाहे आप इंडिविजुअल हों, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी अब्रॉड में ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। हाँ, बात ये ज़रूर होती है किसी की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ होता है। और देखिए, पेरेंटिंग जो ना वो इटसेल्फ एक डिफ़िकल्ट टास्क है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके रह लें, पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को पैदा करना आसान है, उसको परवरिश करना, उसको लेके चलना, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और जब ये एक औरत अकेले कर रही हो तो ये उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का उसका ना एम बन जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से ब्रॉट अप करे। लेकिन जब वो अब्रॉड में होती है, जहाँ उसके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती, तो ये टास्क और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आप कुछ भी कहें, जब आपके साथ आपके पार्टनर का साथ होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो जाती हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ी बहुत मिल जाती है, बिकॉज आपको पता हो कि आप भी अर्न कर रहे हो और आपका हस्बैंड भी अर्न कर रहा है। तो आपको होता है कि यार दोनों जब मिलकर कमा रहे तो आपका घर अच्छा चल ही जाएगा। एज़ कम्पेयर टू जब सिंगल वुमेन होती है तो उसको बहुत कुछ अकेले ही करना पड़ता है, बहुत से ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और वो ए टू जी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल अकेले ही होती है। अपने ब्लॉग पे फर्दर बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब करे ही सारे वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और आपने बेल आइकन के जो बटन है उसको भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। जनाब, बैक टू द टॉपिक अगेन। आज के टॉपिक में मैं फर्दर बात करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि आज के टॉपिक पे जो हम बात करें उन ख़वातीन की बात करें जो सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं और जो इस वक्त माइग्रेट कर रही हैं यूके या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में। आप हर जगह ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर जगह मसले मसाइल एक जैसे ही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझसे बहुत से लोग ये बहुत दफ़ा सवाल करते हैं, हालाँकि मैं इसको बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि भाई जब आप यूके वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ पर जब तक आप नेशनल नहीं होते आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती। ज़ीरो सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, आपको कोई सपोर्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। अगर आप यूके माइग्रेट कर रहे हैं और सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं इस वक्त, तो आपको ये बात अपने दिमाग में वाज़ेह रखनी है कि जो कुछ भी करना है वो आपने खुद करना है। आपको यहाँ पे किसी किस्म की किसी भी तरह से किसी की भी सपोर्ट हासिल नहीं होने वाली। यहाँ पर आपने अपनी मदद खुद ही करनी है और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस ला सकती है वो है हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, हाउ यू टैकल द सिचुएशंस। उससे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। जो एज अ सिंगल पेरेंट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल होता है ना ख़वातीन का, वो होता है कि अपने बच्चे कहाँ पे छोड़ेंगे, बच्चे हम कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जब आप सिंगल पेरेंट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने जॉब करनी है, आपको कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, यूके के अंदर चाइल्ड केयर बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब जो नर्सरीज़ हैं यहाँ पे, प्राइवेट डे केयर नर्सरीज़ हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक जो मेरे घर के नियर बाय नर्सरी है वो चार्ज करती है अराउंड 65 पाउंड फुल डे के और हाफ डे के चार्ज करती है 40 पाउंड। और हर एरिया की नर्सरी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। लंदन साइड पर तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है नर्सरीज़। लेकिन अगर मैं इसी नर्सरी की बात करूँ तो अराउंड 1300 पाउंड आई थिंक यही बनते हैं। आपको ये चार्ज करेगी फुल डे अगर अपना बच्चा भेजना चाहते हैं, हफ्ते में 5 दिन, क्योंकि वीकेंड ऑफ होते हैं यहाँ पर। लेकिन यूके के अंदर जो इंसान भी लीगली रह रहा है और लीगली काम कर रहा है यहाँ पे, उसके बच्चे को 15 घंटे नर्सरी फ्री होती है अगर बच्चा 3 या 4 साल का है। इस तरह से ऑलमोस्ट 2 दिन तो आपका बच्चा फुल डे नर्सरी फ्री में चला जाता है, लेकिन बाकी 3 दिन के आपको अपनी जेब से निकालना पड़ते हैं पैसे। इसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके बच्चे एक से ज़्यादा है तो आप चाइल्ड माइंडर या नैनी भी घर पे रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वैसे तो ये भी बहुत चार्ज करती है, चीप ये भी नहीं होती, लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब वो इन प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह के, तो वो अक्सर आपसे कम चार्ज करती हैं पैसे। लेकिन अगर आप चाइल्ड माइंडर भी रखते हैं या नैनी रखते हैं घर के अंदर, तो भी आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपने घर में हर तरफ कैमरे लगाएं, तब किसी को अपने घर में आने की इजाज़त दें। अदरवाइज किसी को अपने घर ना बुलाएं इस तरह से, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट एनीवन विद योर किड अगर आप कैमरे नहीं लगाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो कॉस्ट है जो हर इंसान को यहाँ पे बियर करनी ही पड़ती है। ये ऐसी कॉस्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी हाल में। लेकिन यहाँ पे आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम जब आपकी जॉब पे कुछ अर्सा गुजर जाता है आपको, तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो आपको 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दें, अगर चांसेस हैं करने की, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर 2 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, बाकी डेज में आ जाऊं। कंपनीज यहाँ काफ़ी कोऑपरेटिव होती हैं और सम टाइम वो एग्री कर लेती हैं ऐसी चीज़ों के लिए। अगर वो आपको परमिशन देती हो तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि 2 दिन बच्चा आपकी फ्री की नर्सरी जा रहा है, 2 दिन आप घर पर मौजूद हैं। आपके बच्चे ने फिर हफ्ते में 1 दिन जाना है नर्सरी, जो आपने पे करना है। महीने में आपने 4 दिन के लिए पे करना है। और बाकी जो आपके वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स यूके में नॉर्मली ऑफ होते हैं, तो होपफुली आपका भी ऑफ ही होगा।
अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। देखिए यूके में इस वक्त ना अकोमोडेशन के बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, मार्केट में घर ही मौजूद नहीं है कि किसी को मिल सके। दूसरी बात कि इस वक्त रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। जितने रेंट्स इस वक्त हाई हैं ना आज के दौर में, इससे पहले कभी भी नहीं रहे यूके में ओवरऑल। अगर आप सिंगल पेरेंट आ रहे हैं यहाँ पे और आपके साथ एक बच्चा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी इनिशियली आप जाएं शेयर अकोमोडेशन की तरफ। शेयर अकोमोडेशन में ये होता है कि आपकी थोड़ी सी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। मतलब देखिए अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं या सिंगल मतलब 1 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो आपको अकेले को बेयर करना है 700-800 पाउंड मिनिमम। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा हो सकता है। यूके में शेयर अकोमोडेशन इजीली मिल जाती है। यहाँ और भी बहुत सी खवातीन हैं जो सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, शेयर अकोमोडेशन में रह रही हैं। सो जस्ट सपोज अगर आप शेयर अकोमोडेशन में गई हैं, तो आप अगर 2 बेडरूम हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 500 पाउंड पड़ सकता है, 550 पाउंड पड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता शेयर अकोमोडेशन में। और अगर आप सिटी सेंटर से दूर जाके ले रहे हैं, बाहर जाके ले रहे हैं, तो आपको हो सकता है 350 पाउंड में भी पड़ जाए, 400 में भी पड़ जाए। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा और सिटी सेंटर के आप कितने नजदीक रहते हैं। सिटी सेंटर के नियर बाय रहेंगे, रेंट्स हाई है। अगर सिटी सेंटर से आप दूर जाते हैं, आपके रेंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है, जहां आपकी वर्क प्लेस है, जहां आपका ऑफिस है, उसके करीब करीब अपने अकोमोडेशन लें। और अकोमोडेशन लेते हुए 2 बातें सिर्फ जहन में रखें, एक तो आपकी वर्क प्लेस करीब हो, दूसरा आपके बच्चे का स्कूल करीब हो। क्योंकि जब आप अकोमोडेशन अगर सिटी सेंटर में भी ले रहे हो, थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव भी मिल रही है, लेकिन आप कॉस्ट बचा रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन की, आप अपनी कार की कॉस्ट बचा रहे हैं। यूके में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, आई थिंक चाहे वो किसी का भी हो, सिंगल पेरेंटिंग कोई कर रहा है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, या आप सिंगल एज अ स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद है, सबसे बड़ा मसला है फाइनेंसेस को हैंडल करने का। अगर आपको फाइनेंस मैनेज नहीं करना आते, यूके बिकम्स हेल्प फॉर यू, ट्रस्ट मी। सो अगर अकोमोडेशन ढूंढते हुए आप अपने ऑफिस को नजर में रखें और बच्चे की डे केयर, नर्सरी या स्कूल जो भी है उसको नजर में रखें ना, तो आधे फाइनेंसेस आपको यही सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है ना महीने की 200-300 पाउंड एक्स्ट्रा, वो आप बचा लेते हैं पहले। अच्छा, मुझे स्कूल से ही याद है कि वो पेरेंट्स, वो खवातीन जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, अगर आपके बच्चे 5 साल के हैं या 5 साल से ऊपर है, तो वो स्कूल जा सकते हैं यहाँ पे। और इन खवातीन की लाइफ कंपैरेटिवली थोड़ी आसान होती है उन खवातीन से जिनके बच्चे 2 या 3 साल के होते हैं। क्योंकि जब आपका बच्चा 5 साल का होता है या 5 साल से ऊपर होता है, वो नॉर्मल स्कूल जाता है, आप सुबह में स्कूल ड्रॉप ऑफ करते हैं और आते हुए उन्हें साथ लेके आ सकते हैं। वो ऐसे कि स्कूल आपको नॉर्मली 3:15 बजे क्लोज होता है, लेकिन स्कूल में आफ्टर क्लब्स होते हैं। आफ्टर स्कूल जो क्लब्स होते हैं, इसके पर आवर 5 पाउंड चार्ज करते हैं और आपके बच्चों को 2 घंटे वो रख लेते हैं। आई थिंक 5 बजे तक रखते हैं और हो सकता है 6 बजे तक भी रखते हो, लेकिन मेरे नियर बाय कहीं नहीं रखते, आपको अपने स्कूल से पूछना पड़ेगा नियर बाय। और ये आफ्टर स्कूल क्लब्स ऑलमोस्ट हर स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको बस अपने स्कूल से पूछना है। और ये प्रोवाइड भी इसीलिए करते हैं कि जो वर्किंग क्लास हैं लोग, उनको सपोर्ट की जाए। अब अगर बात कर ली जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, देखिए दुनिया में कोई भी जगह 100% महफूज नहीं होती, लेकिन कोई भी जगह 100% गैर महफूज भी नहीं होती। आपको सिक्योरिटी के और सेफ्टी के वही मेजर्स लेने जो आप अपने मुल्कों में रहते हुए ले रहे होते हैं। इस टॉपिक पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं और उनको आप फॉलो कर सकते हैं मेजर्स को। आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सल रूल ऑफ थंब है सेफ्टी का कि रात के वक्त अपने घर से बाहर ना निकले, अननेसेसरी घर से बाहर ना जाएं। लेकिन इसके अलावा यूके में ऐसा नहीं है कोई आपको तंग करे, कोई आपको छेड़े, कोई आपके घर के बाहर दरवाजों पे आके आपके खड़े हो जाए या फिर आप पे आवाज़ें कसे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। आप यहाँ पे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसी मर्द के सपोर्ट की इन कंट्रीज़ में ऐसा ज़रूरत नहीं होती, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब अगर हम बात करते हैं डे टू डे वर्क की, देखें सारे काम आपने खुद ही करने, आपने कमाना भी खुद है, आपने बच्चा भी खुद संभालना है, स्कूल से लेना भी खुद है, छोड़ना भी खुद है, घर की सफाई भी खुद ही करनी, खाना भी खुद ही पकाना है, बच्चे को कुरान पढ़वाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। A to Z यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हियर। पर अगर बात आती है ना खाना वगैरह पकाने की, घर की सफाई की, तो मैं आपसे कहूँगी कि देखें जितनी अच्छी आप प्लानिंग करेंगे उतने आप सक्सेसफुल रहेंगे यहाँ पर। अगर आपने कुकिंग करनी है तो आप सैटरडे संडे सिर्फ कुकिंग को डेडिकेट करें। आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप बैच कुकिंग करके रखें, आप पूरे वीक की कुकिंग करके रखें और उसे फ्रीज़र में रख दें। जब आपने खाना है, आपने निकाला, उसे गर्म किया और उसे खा लिया, ताकि आपको वीकली बेसिस पे ना ये ना हो कि यार आज मुझे सुबह खाना भी पकाना है, फिर बच्चे को ड्रॉप भी करना है, फिर अपने काम पे भी जाना है, फिर वापस भी आना है, फिर बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, उसे पढ़ाना भी है, कुरान भी पढ़ाना है। सो ये सब चीज़ें एक इंसान तभी कर सकता है जब उसने अच्छे से प्लान किया और चीज़ों को शेड्यूल किया हुआ हो। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करें। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग से आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि आपने क्या बाय करना है, क्या नहीं बाय करना। दूसरी बात है कि आप इम्पल्स बाइंग नहीं कर रहे होते। जब आप शॉप्स में जाते हैं तो आप जाते हैं, एक चीज़ भी डाली, दूसरी भी डाली, तीसरी भी डाली, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बिल कब आराम से 150-200 क्रॉस कर जाता है। और अगर आप जस्ट सपोज फॉर अ चेंज आप जाना भी चाहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो आप अपने पास हमेशा चीज़ें लिख के लेके जाएं। लिख के लेके जाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ खड़े होकर डिसाइड करना। उसमें ज़्यादा यही होता है कि आप वो सब चीज़ें भी डाल दें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती।
और देखिए, अगर आप यूके में रह रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। खास तौर पे जब आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होती। फैमिली सपोर्ट इज़ एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। मेरा अब तक का यही एक्सपीरियंस है कि अगर आपके साथ फैमिली सपोर्ट होती है तो आपके बुरे दिन भी अच्छे से गुजर जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपके बुरे दिन ना बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। और यूके जैसे कंट्री में या किसी और भी आप कंट्री की बात कर लें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, लेकिन जब आप इन कंट्रीज़ में सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनते हैं आपका। और यहाँ पे दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं। इन कंट्रीज़ में सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, सबको अपनी अपनी परवाह है। आपके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बनाएं, बहुत वाइजली चुने अपने दोस्त इन मुल्कों में। बट स्टिल किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। यहाँ मैंने बहुत से केसेस सुने हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हमने फलाने से पैसे ट्रांसफ़र करवाने, फिर आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। प्लीज़ इन तरह की चीज़ों में किसी की बातों में मत आएं। कितने भी अच्छा दोस्त हो, कभी भी अपने फाइनेंशियल डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। यहाँ पर ना ही किसी के साथ आपने कभी अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करनी, ना ही आपने अपने किसी के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने। ये बात अपने ध्यान में बिठा लें, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं। अगर आपकी जॉब लगी हुई है और आप यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन करा सकते हैं खुद से, तो आपको अपनी चीज़ें शेयर करने की किसी से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात की जाए ना यूके में तन्हाई की, डिप्रेशन की या लोनलीनेस की, कि यूके में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और जब इंसान तन्हा होता है, सिंगल पेरेंटिंग कर रहा हो, तो वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ना आप अपनी चीज़ें किसी शेयर कर सकते हैं, ना बच्चों को कुछ कह सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं सपोर्ट सिस्टम के लिए। पाकिस्तान में तो देखिए ये होता है, इंडिया में ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे बैक पे खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोली आप अपनी सपोर्ट खुद कर रहे होते हैं। और ऊपर से आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, एयर टिकट्स इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मैं ऐसी 2-3 ख़वातीन को जानती हूँ जो जब से यूके आई वो तब से यहीं पर हैं। मतलब वो एक दफ़ा भी अपने होम कंट्री नहीं जा सकी ड्यू टू महंगाई, ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ एयर टिकट्स। इवन सिंगल पेरेंटिंग के अलावा यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो पाकिस्तान पिछले 10-10 साल से नहीं गई, क्योंकि 3-3 4-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो फाइनेंस इतना ज़्यादा होता ही नहीं है कि वो मैनेज कर सकें पाकिस्तान कभी जाना या अपने होम कंट्री जाना। सो अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर या आने वाले हैं, तो ये बात अपने माइंड में आपने रखनी है कि हो सकता है आप अपने घर वालों से अगले 5 साल 4 साल ना मिल सकें, क्योंकि डिपेंड्स कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी है। अगर आप 100K प्लस कमा रहे तो हो सकता है यू कैन मैनेज दीज थिंग्स, बट अगर आपकी सैलरी अंदर 30K है, 32K है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ें। अच्छा जी, अब ज़रा सी बात करते हैं। मैं डिटेल में बात नहीं करने वाली इस टॉपिक पे, इसके लिए अलग पूरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा टच करना चाहती हूँ इस टॉपिक को कि आफ्टर 7 और 8 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, जब आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं तो आपको कोई रिलीफ मिलता है। आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट रिलीफ देती है, आपको सपोर्ट करती है, बट वो इतनी सपोर्ट नहीं होती कि आपकी फैमिली पल जाए उससे, या आप अपने पूरे मतलब अगर आपके 2-3 बच्चे तो उनको सपोर्ट कर सकें। आपको रिलीफ मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन काम आपको फिर भी खुद करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं, अगर आपके बच्चे तब भी नर्सरी वगैरह जा रहे हो, तो पेड नर्सरीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करती है। उसके अंदर आपकी पूरी नर्सरीज़ की फ़ीस पे कर देती है, और उसमें भी गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आपने फुल टाइम जॉब करनी है। उसमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है सैलरी का, जैसे आप वो मीट करते हैं उसके बाद आपके बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बट आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देनी है, और मुझे इजाज़त देनी है अंटिल नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।